महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन एक योद्धा अर्जुन युद्धभूमि में गहरे परेशान खड़ा था। उसने अपनी ओर से दुश्मनों को देखा, लेकिन वे सिर्फ शत्रु नहीं थे, वे उसके अपने परिवार, प्रिय गुरु और मित्र थे। उसका हृदय भारी हो गया, शोक और भ्रम से भरा हुआ। वह सोच रहा था, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? यह युद्ध आखिर जरूरी क्यों है? अर्जुन अपनी भावनाओं के बोझ को सहन नहीं कर पा रहा था। वह अपने सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण की ओर मुड़ा। वह उत्तरों के लिए बेचैन था। उसने पूछा, मैं अपने ही कुटुंब के खिलाफ धनुष कैसे उठा सकता हूं? अगर यह युद्ध मेरे प्रियजनों के विनाश की ओर ले जाता है, तो इसमें क्या खुशी है? अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उसका मन भय और संदेह से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण ने धैर्य से सुना और शांतिपूर्ण ज्ञान के साथ बोले, अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे मोह से उपजा है। तुम उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे सामने हैं, और उन परिणामों से डर रहे हो जो तुम नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना है। सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। यही कर्मयोग का मार्ग है। तब कृष्ण ने अर्जुन के साथ एक गहरा सत्य साझा किया। तुम उन लोगों का शोक कर रहे हो जिनके शरीर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यह जान लो, आत्मा शाश्वत है। यह शरीर के मरने पर नहीं मरती। आत्मा का न जन्म होता है और न कभी इसका विनाश होता है। कृष्ण ने समझाया कि मृत्यु सिर्फ एक माया है, क्योंकि सच्चा स्व आत्मा मृत्यु से परे है। अर्जुन को एहसास होने लगा कि उसका भय अज्ञानता पर आधारित था। कृष्ण ने फिर 3 गुणों की बात की जो मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। सत्व, जो शुद्धता और सामंजस्य का गुण है। रजस, जो कर्म और कामना की शक्ति है। और तमस, जो अज्ञानता और आलस्य का प्रभाव है। सभी क्रियाएं इन गुणों से प्रभावित होती हैं। कृष्ण ने समझाया, लेकिन मनुष्य को सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए, शुद्धता, जिससे जीवन संतुलित और ज्ञानपूर्ण हो। अर्जुन को अब समझ आने लगा कि आंतरिक संतुलन स्पष्टता प्राप्त करने की कुंजी है। कृष्ण ने फिर अर्जुन को भक्ति योग यानी भक्ति का मार्ग बताया। अपने सभी कर्म और इच्छाएं मुझ में समर्पित करो, अर्जुन, उन्होंने कहा। जो लोग भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। जब तुम अपने हृदय और आत्मा को ईश्वर को अर्पित करते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के हृदय को गहराई से छू लिया और उसे समझ आने लगा कि उच्चतर उद्देश्य के प्रति समर्पण की शक्ति क्या होती है। अर्जुन को बड़ा दृष्टिकोण समझाने के लिए कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, उनका विराट रूप। इस रूप में अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण के भीतर देखा। उसने सृष्टि और विनाश, जीवन और मृत्यु के अंतहीन चक्र को देखा। अर्जुन इस अद्भुत दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया और उसे एहसास हुआ कि कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत हैं, सभी अस्तित्व के पीछे की अंतिम वास्तविकता। कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया, डरो मत, इस संसार में सब कुछ एक उच्चतर योजना द्वारा निर्देशित होता है। मुझ पर भरोसा करो और परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। धर्म के लिए कार्य करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। इन शब्दों के साथ अर्जुन को यह समझ आने लगा कि उसका काम केवल सही काम करना है और परिणाम उसके हाथ में नहीं है। अर्जुन का हृदय अब शांति में था। जिस भ्रम और संदेह ने पहले उसके मन को घेर रखा था, वह अब दूर हो चुका था। उसे समझ में आ गया कि सच्ची स्वतंत्रता समर्पण में है, अपने अहंकार, अपने भय और अपने मोह को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने में। नई स्पष्टता के साथ अर्जुन खड़ा हो गया, युद्ध का सामना करने के लिए तैयार, न कि विजय के लिए, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए और ईश्वर में विश्वास के साथ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे लिए भी सदैव प्रासंगिक हैं। जीवन में भी हमें कठिन विकल्पों, दुविधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समर्पण, भक्ति
और मोह से मुक्त होकर ही हमें शांति मिलती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर पर विश्वास करो, शुद्ध हृदय से अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम को उच्च शक्ति पर छोड़ दो। अर्जुन ने जैसे सीखा, यही सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का मार्ग है।